एक छोटे से गांव में, जहां गंगा की धारा धीरे धीरे बहती थी और हरे भरे खेतों की सुगंध हवा में घुली रहती थी, वहां रहता था एक युवक। नाम था उसका अशोक। अशोक का जन्म मौर्य साम्राज्य के उस दौर में हुआ था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा था। मौर्य समाज, जो प्राचीन भारत की एक मजबूत नींव था, उसकी कहानी अशोक के जीवन से जुड़ी हुई थी। अशोक एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके मन में हमेशा से ही साम्राज्य की विशालता और उसके समाज की गहराइयों को समझने की जिज्ञासा थी। वो सोचता था कि मौर्य समाज क्या है, ये कैसे बना, इसके नियम, इसकी संस्कृति, इसके लोग कैसे थे, और सबसे महत्वपूर्ण, ये कैसे एक कहानी बन सकती है जो पीढ़ियों तक याद रहे। अशोक की कहानी शुरू होती है उस दिन से जब वो अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था। सूरज की पहली किरणें अभी अभी निकली थी और पक्षियों का कलरव चारों ओर गूंज रहा था। पिताजी कहते थे, बेटा, ये मौर्य समाज है जहां हर व्यक्ति का अपना स्थान है। राजा चंद्रगुप्त ने हमें एकजुट किया, लेकिन समाज की असली ताकत उसके लोगों में है। अशोक पूछता, पिताजी, मौर्य समाज की शुरुआत कैसे हुई? पिता मुस्कुराते हुए बताते, ये कहानी बहुत पुरानी है। चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक साधारण परिवार से थे, उन्होंने कौटिल्य की मदद से नंद वंश को हराया और मगध को अपनी राजधानी बनाया। मौर्य समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी थे, लेकिन चंद्रगुप्त ने इसे और मजबूत बनाया। उन्होंने प्रशासन को इतना कुशल बनाया कि पूरे साम्राज्य में न्याय और समानता का बोलबाला था। अशोक सुनता जाता और उसके मन में एक पूरी दुनिया बनती जाती। मौर्य समाज का वर्णन करना आसान नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक पूरी सभ्यता थी। समाज की संरचना 4 वर्णों पर आधारित थी, लेकिन मौर्य काल में बौद्ध और जैन धर्मों का प्रभाव बढ़ा था, जिसने जाति व्यवस्था को थोड़ा लचीला बनाया। लोग कृषि करते थे, व्यापार करते थे और सेना में भर्ती होते थे। महिलाओं की स्थिति भी सम्मानजनक थी। वे शिक्षा प्राप्त करती थी और समाज में सक्रिय भूमिका निभाती थी। अशोक सोचता कि अगर वो एक कहानी लिखे तो वो कैसी होगी? वो कहानी जिसमें मौर्य समाज के हर पहलू को छुआ जाए, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कला, धर्म और दैनिक जीवन। एक दिन अशोक गांव से निकलकर पाटलिपुत्र की ओर चल पड़ा। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी, जहां विशाल महल थे, बाजारों में हलचल थी और विद्वान चर्चाएं करते थे। रास्ते में वो कई लोगों से मिला। एक व्यापारी से मिला जो कहता, मौर्य समाज में व्यापार फल फूल रहा है। चंद्रगुप्त ने सड़कें बनवाई, नदियों पर पुल और कारवा सराएं। हम सिल्क रोड से जुड़े हैं, चीन से रेशम आता है, रोम से सोना। अशोक हैरान था। मौर्य अर्थव्यवस्था भूमि कर पर आधारित थी, लेकिन व्यापार ने इसे मजबूत बनाया। किसान भूमि के मालिक थे, लेकिन राज्य को कर देते थे। सिंचाई की व्यवस्था उत्तम थी, जिससे फसलें अच्छी होती थी। पाटलिपुत्र पहुंचकर अशोक ने देखा कि शहर कितना व्यवस्थित था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार प्रशासन चलता था। राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत में एक गवर्नर, जासूसों की व्यवस्था थी जो राजा को सूचनाएं देते थे। न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी। कोई भी व्यक्ति राजा से न्याय मांग सकता था। मौर्य समाज में दास प्रथा थी, लेकिन युद्ध बंदियों से। महिलाएं संपत्ति रख सकती थीं और विवाह में उनकी सहमति जरूरी थी। अशोक एक मंदिर में गया जहां बौद्ध भिक्षु प्रवचन दे रहे थे। मौर्य काल में अशोक महान, चंद्रगुप्त के पोते, ने बौद्ध धर्म अपनाया और समाज में अहिंसा का प्रचार किया। इससे समाज में परिवर्तन आया। पशु बलि बंद हुई, अस्पताल बने, पेड़ लगाए गए। अशोक की कहानी अब रोमांचक मोड़ लेती है। वो राजा अशोक महान के दरबार में पहुंचता है। दरबार में विद्वान बहस कर रहे थे। एक विद्वान कहता, मौर्य समाज की कला अद्भुत है। स्तूप,
स्तंभ और गुफाएं। अशोक के स्तंभों पर धर्म के संदेश हैं। अशोक सुनता कि मौर्य कला में यूनानी प्रभाव था, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के बाद मूर्तियां जीवंत थी, चित्रकला में प्रकृति का चित्रण, संगीत और नृत्य समाज का हिस्सा थे। राजा संरक्षण देते थे। कहानी आगे बढ़ती है जब अशोक एक युद्ध में शामिल होता है, कलिंग युद्ध, जहां राजा अशोक ने विजय प्राप्त की, लेकिन लाखों मौतों से दुखी होकर बौद्ध धर्म अपनाया। इससे मौर्य समाज में शांति का युग आया। अशोक ने धर्म महामात्य नियुक्त किए जो धर्म का प्रचार करते। समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बने। स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त थी, पशुओं के लिए भी अस्पताल। अशोक की यात्रा जारी रहती है। वो दक्षिण भारत जाता है, जहां मौर्य प्रभाव कम था, लेकिन व्यापार था। वहां वह देखता है कि समाज बहुलवादी था। हिंदू, बौद्ध, जैन सभी साथ रहते थे। महिलाएं विदुषी होती थी, जैसे संघमित्रा, जो अशोक की बेटी थी और श्रीलंका गई बौद्ध धर्म फैलाने। कहानी में अब प्रेम का तड़का लगता है। अशोक एक लड़की से मिलता है नाम देवी, जो एक बौद्ध भिक्षुणी थी। देवी बताती कि मौर्य समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वे युद्ध में जाती थी, व्यापार करती थी। देवी कहती, हमारा समाज समानता पर आधारित है। जाति है, लेकिन कर्म से ऊंचा उठ सकते हैं। अशोक और देवी साथ घूमते हैं और समाज के हर पहलू को देखते हैं। वे कृषि देखते हैं, चावल, गेहूं, कपास की खेती, सिंचाई के लिए नहरें। वे बाजार जाते हैं जहां मसाले, रत्न, कपड़े बिकते हैं। वे सेना देखते हैं, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक। मौर्य सेना दुनिया की सबसे बड़ी थी। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब अशोक एक विद्रोह में फंसता है, बिंदुसार के समय का विद्रोह। वो देखता है कि समाज की एकजुटता कैसे इसे बचाती है। राजा की नीतियां, कर संग्रह, कानून व्यवस्था, सब कुछ। अंत में अशोक वापस गांव लौटता है और अपनी कहानी सुनाता है। मौर्य समाज की पूरी व्याख्या, इसका उदय, विकास, संस्कृति, पतन, बृहद्रथ की हत्या से। लेकिन कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मौर्य समाज की विरासत आज भी है। अशोक चक्र के नियम पुत्र से था और मौर्य समाज की कहानियां सुनाता। वो कहता, चंद्रगुप्त का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वे नंद राजा के अत्याचार से तंग आकर चाणक्य से मिले। चाणक्य ने उन्हें प्रशिक्षित किया और सेना बनाई। तक्षशिला से उन्होंने शिक्षा ली और सिकंदर के सैनिकों से लड़ाई सीखी। फिर उन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका और 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अशोक सुनकर उत्साहित हो जाता। वो सोचता कि मौर्य समाज में राजा सर्वोच्च था, लेकिन वो प्रजा के कल्याण के लिए काम करता था। धर्म निष्पक्ष था, कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकता था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया और अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला में बिताया। अशोक की उम्र बढ़ती गई और वो 18 वर्ष का हो गया। अब वो गांव छोड़कर शहर जाना चाहता था। पिता ने अनुमति दी और कहा, जाओ, मौर्य समाज को देखो, लेकिन याद रखना, समाज की ताकत उसके नियमों में है। रास्ते में अशोक एक कारवा से मिला। कारवा में व्यापारी थे जो कहते, मौर्य काल में व्यापार सुरक्षित है। राजा ने पुलिस व्यवस्था बनाई है, सड़कें पक्की है, चोरों का डर नहीं। हम अफगानिस्तान से घोड़े लाते हैं, दक्षिण से मोती। एक व्यापारी ने विस्तार से बताया, मौर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रणाली है, पंचमार्ग सिक्के चलते हैं, सोना, चांदी के सिक्के। राज्य का खजाना भरा है, क्योंकि कर व्यवस्था सख्त है, लेकिन राजा प्रजा को राहत भी देते हैं सूखे में। अशोक ने रास्ते में एक जैन मंदिर देखा। वहां एक साधु ने कहा, मौर्य समाज में जैन धर्म फला, क्योंकि चंद्रगुप्त ने इसे अपनाया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये सिद्धांत समाज में घुले हैं। आगे चलकर अशोक एक बौद्ध विहार पहुंचा। भिक्षु ने कहा, बिंदुसार के समय बौद्ध धर्म बढ़ा, लेकिन अशोक ने इसे राज्य धर्म बनाया।
कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा त्याग दी और धम्म का प्रचार किया। धम्म में करुणा, दया, सत्य शामिल है। पाटलिपुत्र पहुंचकर अशोक स्तब्ध रह गया। शहर विशाल था, लकड़ी और ईंट के महल, गंगा नदी पर बंदरगाह जहां जहाज आते जाते, बाजार में हलचल, मसाले, रेशम, आभूषण। लोग विभिन्न जातियों के थे, आर्य, द्रविड़, यूनानी। मौर्य समाज बहुत सांस्कृतिक था। अशोक एक सरकारी अधिकारी से मिला। अधिकारी ने कहा, प्रशासन को 4 भागों में बांटा गया है, केंद्र, प्रांत, जिला, गांव। प्रत्येक स्तर पर अधिकारी, जासूस राजा को रिपोर्ट देते हैं ताकि भ्रष्टाचार न हो। कानून सबके लिए समान है। अशोक ने दरबार देखा। राजा अशोक महान सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर मंत्री। एक मंत्री अर्थनीति पर बोल रहा था, महाराज, इस वर्ष कर संग्रह अच्छा है, हम नई सड़कें बना सकते हैं। राजा ने कहा, प्रजा की भलाई पहले, अस्पताल बनाओ, कुएं खुदवाओ। अशोक को दरबार में नौकरी मिल गई। वो राजा के सचिवालय में काम करने लगा। वहां वह समाज के गहन रहस्य जानता। मौर्य समाज में शिक्षा महत्वपूर्ण थी। गुरुकुल थे जहां वेद, उपनिषद पढ़ाए जाते, लेकिन बौद्ध विहारों में दर्शन, विज्ञान। महिलाएं भी पढ़ती थी। एक दिन अशोक देवी से मिला। देवी एक विदुषी थी, बौद्ध ग्रंथों की ज्ञाता। वे दोनों घूमने लगे। देवी ने कहा, मौर्य समाज में महिलाओं का सम्मान है। हम संपत्ति रख सकती है, तलाक ले सकती है, युद्ध में रानियां लड़ती है। वे एक कला प्रदर्शनी गए। वहां मौर्य कला, पॉलिश्ड पत्थर के स्तंभ, शेर कैपिटल। देवी ने बताया, अशोक के स्तंभ पूरे साम्राज्य में हैं। उन पर ब्राह्मी लिपि में संदेश, अहिंसा, सदाचार। कला में यक्ष, यक्षिणी की मूर्तियां। संगीत की महफिल में वे गए। वीणा, मृदंग बज रहे थे। नृत्य अभिनय से भरपूर। मौर्य समाज में कला को राजकीय संरक्षण था। अब कहानी में युद्ध का भाग आता है। कलिंग युद्ध की तैयारी। अशोक सेना में भर्ती होता है। सेना में हाथी दस्ता, अश्वारोही, धनुर्धर। युद्ध में हिंसा देखकर वो दुखी होता है। राजा अशोक भी दुखी होते हैं और कहते हैं, ये अंतिम युद्ध है, अब धम्म विजय। युद्ध के बाद अशोक और देवी धम्म प्रचार में लग जाते हैं। वे श्रीलंका जाते हैं, जहां संघमित्रा बोधि वृक्ष ले जाती है। समाज में परिवर्तन, पशु हत्या बंद, वन संरक्षण, चिकित्सा शिविर। मौर्य समाज की स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम थी। आयुर्वेद, सर्जरी। राजा ने विदेशी दूध भेजे, मिस्र, ग्रीस। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। कहानी आगे बढ़ती है। अशोक अब वृद्ध हो जाता है। वो अपने पोते को बताता है मौर्य समाज का पतन कैसे हुआ। अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी, ब्राह्मणों का विरोध, शुंग वंश का उदय। लेकिन विरासत बची, भारतीय एकता की नींव। चंद्रगुप्त की कहानी। चंद्रगुप्त का जन्म मगध में हुआ था। उनके पिता एक छोटे राज्य के राजा थे, लेकिन नंदों ने उन्हें मार दिया। चंद्रगुप्त चाणक्य से मिले, जो ब्राह्मण थे और नंद राजा से अपमानित हुए थे। चाणक्य ने कहा, तुम्हें राजा बनाऊंगा। उन्होंने तक्षशिला में शिक्षा ली, सेना बनाई। सिकंदर के जाने के बाद उन्होंने उत्तर पश्चिम पर कब्जा किया। फिर नंद राजा धनानंद को हराया। लड़ाई में चाणक्य की रणनीति, जासूसी, गुप्त हमला। साम्राज्य स्थापना के बाद चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया और उसकी बेटी से विवाह किया। इससे यूनानी प्रभाव आया। प्रशासन, कौटिल्य प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र में 15 विभाग, वित्त, सेना, न्याय। समाज में गिल्ड थे, व्यापारियों के संघ। बिंदुसार का शासन, चंद्रगुप्त के बेटे। उन्होंने दक्षिण विजय की। अमेजन की रानी से विवाह की अफवाह। समाज में स्थिरता, अशोक का शासन, शुरू में हिंसक, लेकिन कलिंग के बाद परिवर्तन। धम्म नीति, नैतिकता पर आधारित। दूध भेजे, स्तूप बनवाए।
सारनाथ का सिंह स्तंभ, समाज का दैनिक जीवन, सुबह पूजा, काम, शाम परिवार, भोजन, चावल, दाल, सब्जी, वस्त्र, सूती धोती, साड़ी, खेल, कुश्ती, शिकार, त्योहार, दिवाली जैसा, बौद्ध पूर्णिमा, संस्कृति, साहित्य, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस नाटक, विज्ञान, खगोल, गणित। अशोक ने एक दिन एक किसान से बात की। किसान ने कहा, मौर्य समाज में हम खुश हैं। राजा ने बांध बनवाए, फसल अच्छी होती है। एक कारीगर ने कहा, हम पत्थर तराशते हैं स्तंभों के लिए, कला में रोजगार है। एक सैनिक ने बताया, सेना में अनुशासन है। राजा अशोक ने अब युद्ध बंद कर दिया है। देवी ने एक दिन कहा, मौर्य समाज की ताकत उसकी विविधता में है, विभिन्न धर्म, भाषाएं, लेकिन एक राजा के अधीन। कहानी में अब एक साजिश का प्लॉट। एक मंत्री राजा के खिलाफ साजिश रचता है। अशोक उसे पकड़ता है। इससे समाज की जासूसी व्यवस्था का वर्णन। अंत में अशोक कहता है, मौर्य समाज एक सपना था जो साकार हुआ। इसकी कहानी हमें सिखाती है एकता, न्याय और करुणा।